हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वही मैं नाउन को कवर कर रही हूँ और आज के सेशन में हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो कि नाउन चैप्टर से खासकर आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप समझ चुके हैं कि नाउन होता क्या है, कितना टाइप्स के नाउन्स होते हैं, हम किस तरह से एक नाउन को दूसरे नाउन में कन्वर्ट करते हैं या सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, किस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, अगर एस लगा दे तो किस तरह का नाउन बन जाता है। ये सब चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है वो ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला है जो कि नाउन से अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे जो देखो डिटेल्स और बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। अब मैं ऐसे चीज़ें और बताने वाली हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और बताने वाली हूँ विद क्वेश्चंस। हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए भी हैं। कौन से एग्जाम्स मैम? सभी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है और खासकर अगर मैं बात करूँ एसएससी की, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये और ये सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मैंने हेडिंग डाली है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये सब चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिए, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। उनमें मैंने डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। आज जो मैं है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लोगे आफ्टर रिवाइजिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपसे ये चीज़ें नाउन रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से बनने वाली है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। देखो अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको बता चुकी हूँ, इस ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते पर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको आप कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं का मतलब आप हमेशा उसको एक वचन में ही लेकर चलते हो, उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हो। ये कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर इसके साथ प्लूरल बना दोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है और वो अनर्थ किस में बदल जाता है, एक नए शब्द में बदल जाता है। अगर आप, मैं फिर से आपको एक ही बात कहूँगी, अगर पहली बार वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैम तो बिल्कुल हवा में पढ़ा रही हैं, तो बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बेसिक से आपको उठाया गया है और अब तो आप एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर बेसिकली एग्जिस्ट किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिसको काउंट कर ही नहीं सकती, जिसको गिन नहीं सकती, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल क्या बनाऊंगी, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। पहली बात तो ये है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर वर्ब लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सिंगुलर नाउन्स के साथ, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप आर्टिकल ए और एन को यूज़ नहीं करते हो। क्यों नहीं करते मैम? इसका भी कारण है, देखो समझो। अगर आप कह रहे हो अनकाउंटेबल, जिसको गिन ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर अगर आप उसके साथ ए या एन लगा रहे हो तो एक बात समझना कि अगर ए और एन को मैं किसी भी साथ वर्ड के साथ लगा रही हूँ, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, इसका मतलब क्या होता है? सिंपली एक लड़का और एक लड़की। अगर मैंने किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन को लगा दिया है, इसका साफ मतलब ये है कि मैं उसे गिन पा रही हूँ, गिन पा रही हूँ ना, भले ही एक है, गिन पा रही हूँ, है कि नहीं बात? मतलब अगर आप आर्टिकल ए और एन लगा रहे हो किसी के साथ, वो नाउन कैसा होना चाहिए, दैट नाउन मस्ट बी काउंटेबल। वो नाउन क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। हाँ, अगर आप उसके साथ कैसा नाउन लगा रहे हो, अनकाउंटेबल लगा रहे हो, तो ए और एन कोई सेंस नहीं लेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा अ शुगर, ठीक है, ओ वाटर, ये कहना टोटली गलत है भाई। क्यों? क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को मैं गिन नहीं सकती। एक पानी कुछ भी नहीं होता, एक गिलास पानी होता है, आप उस केस में गिलास को काउंट करते हो। आई मेरी बात समझ में? तो देखो, और वाटर इज नथिंग, एक पानी कुछ भी नहीं होता। 1 लीटर पानी होता है, 10 लीटर पानी होता है। मतलब वाटर को बेसिकली वी डोंट काउंट, हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं कोई भी आर्टिकल को यूज सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल दैट इज ए और एन को यूज नहीं करती। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे ध्यान रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि एक तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। और ए और एन आर्टिकल का यूज सरासर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ठीक है। अब मैम ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स लिखे हुए हैं जो कि मोस्टली इनके ऊपर एरर्स बनती हैं। थोड़ा सा इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। अब जैसे कि हेयर, बाल, बाल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, बाल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो हेयर्स कहना गलत होता है। क्या कहते हो? सिंपली हेयर। नेक्स्ट देखिए एडवाइस, सलाह, सलाह हमेशा एडवाइस नाउन है, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइसेस कहना गलत है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, आपने एक वर्ड और देखा होगा ADVISE, इन दोनों में अंतर क्या है? ये होता है नाउन और ये होती है वर्ब। कैसे? नाउन सिर्फ एक नाम होता है और इसका होता है क्रिया। कैसे देखे समझे? एडवाइस मतलब सलाह और ADVISE जहां पर एस लग जाता है इसका मतलब होता है सलाह देना, दे रहे हो, एक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ब है, नाउन है। लगेज सामान होता है, बैगेज सामान होता है, सीनरी दृश्य होता है, ब्रेड रोटी को कहते हो, वर्क काम, इक्विपमेंट सामान सामग्री, मशीनरी मशीन के पार्ट्स, स्टेशनरी जो भी आपके राइटिंग पर्पस में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो स्टेशनरी कहलाती है, फर्नीचर सामान। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को अनकाउंटेबल क्यों लिया गया है? अल्फ़ाबेट को आप कहोगे कि मैम अल्फ़ाबेट तो हम गिन पाते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो देखो ध्यान दो, अल्फ़ाबेट बेसिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आप किसी लेटर से कितने वर्ड्स को फ्रेम कर पा रहे हो, वो होते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे मैं ए की बात करूँ तो ए से मैं कितने लेटर्स वर्ड्स फॉर्म कर पा रही हूँ, बी से मैं कितने वर्ड्स फॉर्म कर पा रही हूँ, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस कैटेगरी में ये अनकाउंटेबल में लिया जाता है। नेक्स्ट पोएट्री, कविता, ज्वेलरी, गहने और म्यूजिक तो जानते हैं आप लोग। तो ये सभी नाउन्स जो हैं इनको प्लीज नोट कर लीजिएगा, इस तरह के नाउन्स पर एरर्स बनती हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले समझा दूंगी, उसके बाद अपन इन पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर देखेंगे आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं क्या नहीं बन पा रहे। आई होप आपके लिए पहला कॉन्सेप्ट जो कि अनकाउंटेबल नाउन पर है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट एक ऐसे नाउन के बारे में बात करता है जिसके साथ हमेशा हमेशा वो सिंगुलर हो तो भी और वो प्लूरल हो तो भी एस लगता है। हमने इसमें लिखा है, क्या लिखा है? सर्टेन नाउन्स ऑलवेज टेक एस विद देम, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा एस लगा होता है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम मोस्टली क्या मान के चलते हैं कि अगर बॉय है, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है तो ये कैसा है? सिंगुलर है। हम इसको मान के चलते हैं, ऐसा है ना। और अगर मेरे को इसको प्लूरल बनाना है तो मैं क्या बोल दूंगी? इसको बॉयज, मतलब लास्ट में एस आ गया। जैसे एस दिखा मुझे तो मैंने इसको क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया कि कैसा है? प्लूरल है। हम ऐसा मान के चलते हैं। अब देखो ये गड़बड़ी हो जाती इन वर्ड्स के साथ। कुछ नाउन ऐसे हैं आपको उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से कह रही हूँ, आज का जो मैंने सेशन लिया है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन पे लिया है। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, और कैसे रखोगे वो भी मैं आपको समझा दूंगी। अब देखो ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उन सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। ठीक है, इनके साथ एस लगा हुआ है। और एक और बात, इनके साथ जो वर्ब चलेगी वो भी कैसी चलेगी? प्लूरल ही चलेगी। ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे, ध्यान दो। सीजर्स, टोंग्स, पिंसेस, प्लास, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, सराउंडिंग्स, आर्म्स, ब्रेसेस, वैल्युएबल्स, सभी के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये इनका सिंगुलर फॉर्म भी है और इनका प्लूरल फॉर्म भी है। अब ध्यान देना, सिजर्स के साथ हमेशा आप एस क्यों लगाते हो? पहली बात तो सिजर्स होते क्या है? सिजर्स होती है कैंची, जिससे हम काटते हैं, उसको आप सिजर्स कहते हो। सिजर कोई वर्ड नहीं है, सिजर्स वर्ड है। ठीक है, अब उसको आप ऐसा क्यों बोलते हो? सिजर्स क्यों लगाते हो? क्योंकि सिजर्स जो है एक वर्ड है, वो दो ब्लेड, सिजर अगर आपने कैंची देखी होगी तो वो दो ब्लेड से बन के मिलके बनती है। ठीक है, ऐसे दो ब्लेड्स रहती हैं तो दो पार्ट से मिलके बनी हुई है, इसलिए हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? एस। सिमिलरली टोंग्स, टोंग्स क्या होता है? चिमटा, घर में जैसे रोटी पलटी जाती है उसमें भी दो पार्ट्स रहते हैं, दो ब्लेड्स रहती हैं, इसलिए वो आप क्या यूज करते हो? टोंग्स, एस लगाते हो।
पिंसेस, पिंसेस क्या होते हैं? पिंसेस आपने देखा होगा, हम घर में चाय बनाते हैं तो हम उसको संसी कहते हैं। संसी से जिससे आप कोई भी वेसल को, भगोनी को पकड़ते हो, तो वो क्या होती है? वो होती हैं पिंसेस। उसके साथ भी एस क्यों लग रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके भी कैसे 2 रॉड्स लगी रहती हैं, पिंसेस कहलाती हैं। प्लास, घर में प्लायर्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे। प्लायर्स में कैसे समझो, किसी भी हमें कोई नेल होता है उसको खोलना रहता है तो हम उसके लिए प्लायर्स यूज़ करते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, चश्मे 2 पार्ट्स रहते हैं इसलिए स्पेक्टिकल्स कहलाता है। गॉगल्स जानते ही हैं। बायनोकुलर्स दूरबीन को कहते हैं, दूरबीन में भी 2 पार्ट्स रहते हैं इसलिए बायनोकुलर्स चलता है। ट्राउजर्स अगेन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा वर्ड से सराउंडिंग। अब देखो याद रखना, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास की चीज़ें, आसपास की चीज़ें, पर्यावरण या फिर वातावरण की चीज़ों के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो, वो होता है सराउंडिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट। फिर होता है आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? दक्षिणा, भीख, दान। घर में हमारे कोई आता है लेने, कुछ मांगने गेट पर, तो हम उसको कुछ देकर आते हैं। तो आर्म्स या फिर दक्षिणा, दान देने का जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें आपके दोनों हाथ से आप दान देते हो। कभी भी ऐसा नहीं ले कैच कर, ऐसा कभी बोला है? नहीं ना। तो जो दान देने का तरीका है, दक्षिणा देने का तरीका है, वो दोनों हाथों से होता है, इसलिए उसके साथ जो यूज़ करते हो आप वर्ड, वो यूज़ करते हो आर्म्स। ब्रेसेस आप जानते होंगे, जिनके दांत ऊंचे होते हैं उनके दांतों में वायर्स लगाए जाते हैं ताकि दांत नीचे हो जाए, वो कहलाते हैं ब्रेसेस। वैल्यूएबल्स कहलाता है कीमती सामान। तो ये सभी कुछ ऐसे नाउन्स थे, इंपॉर्टेंट ऐसे नाउन्स थे जिनके साथ एस लगा ही रहता है। आप कभी ब्रेस नहीं कहते हो, आप कभी भी सिजर नहीं कहते हो, टोंग नहीं कहते हो, ये कहना गलत वर्ड है। आपके इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा एस लगता है और इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो भी कैसी यूज़ होती है? प्लूरल यूज़ होती है। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मैं इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर सभी से क्वेश्चन सही बनने चाहिए। हाँ, एक और बात, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके कॉन्सेप्ट, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। There are certain nouns which exist in plural form but are singular in meaning. They take singular verb. अच्छा, एक बात जो देखूँ, अगर मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट जो देखा था उसमें ये सीखा था कि अगर s लग रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म ही होता है और उसके साथ वर्ब भी जो मैं लगाती हूँ वो प्लूरल ही लगाती हूँ। अब आपके साथ एक और चीज़ आ गई है, ये जितने भी वर्ड्स आप फिर से देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपके सामने जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सभी के आखिरी में s है। इस सभी के आखिरी में ऐसा न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, बिलियर्ड्स, डायबिटीज़, ड्रग्स, फिजिक्स, मीजल्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मम्स, इन सभी के साथ एस लगा हुआ है। पर अब ये जो वर्ड्स हैं ये हैं सिंगुलर और इनके साथ जो वर्ब चलती है वो भी सिंगुलर चलती है। अब मैम कैसे याद रहेगा किसके साथ सिंगुलर लगेगा किसके साथ प्लूरल लगेगा? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। तो देखो, मैंने आपको जो पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कारण बताया था। सिजर के साथ एस क्यों लग रहा है? एस इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पिंसल्स के जो साथ आप पिंसल्स क्यों बोलते हो? क्योंकि वो दो रॉड से मिलके बनी होती है, इसलिए 2 से बनी हुई है, इसलिए हम उसके साथ एस लगा रहे होते हैं। अब ये जितने भी आप वर्ड्स दिख रहे हो ना, ये सब सिंगुलर है। न्यूज़, इनिंग्स मतलब होता है पारी, पॉलिटिक्स, समन्स क्या होता है? समन्स होते हैं कोर्ट से जो बुलावा आता है, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, उसको आप क्या कहते हो? समन्स कहते हो। बिलियर्ड्स एक गेम है, पूल गेम हम जिसे कहते हैं उसे हम बिलियर्ड्स कहते हैं। डायबिटीज़ बीमारी है। ड्रग्स जानते ही होंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है। सिविक्स एक और सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। मीजल्स आपने देखा होगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, हिंदी में माताजी बोला जाता है, उसको हम मीजल्स कहते हैं। मम्स गले में इन्फेक्शन होता है, स्वेल हो जाता है, उसको आप मम्स कहते हैं। एक और सब्जेक्ट का नाम मुझे याद आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी इसी कैटेगरी में आता है, इसके साथ भी एस लगा हुआ है, पर जो आप वर्ब लगा के चलते हैं वो सिंगुलर लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लूँ, लेट्स से फिजिक्स उठा लिया मैंने, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना, तो एक है तो इसको साथ में वर्ब कैसे लगाऊंगी? सिंगुलर लगाऊंगी। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं। मतलब बेसिकली आपका जो सेशन है पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? सो टेक नोट ऑफ दिस और इन कॉन्सेप्ट को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इन केस आपको नहीं पता है तो। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं इनके क्वेश्चंस अभी कुछ ही देर में देने वाली हूँ, इसलिए क्लियर करते चलना चीज़ों को, और डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। चलो, ये 3rd कॉन्सेप्ट था। 4th कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें बहुत उलझते हैं। उन्होंने रट रखा है कि कहीं पर भी डैश मिले तो ऐसा कर लेंगे, डैश ना मिले तो ऐसा कर लेंगे। अब ये क्या है इसको समझो। ये कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव का या फिर हाइफनेटेड नाउन का। अभी हाइफनेटेड या हाइफन क्या होता है? आपने डैश देखा होगा, आप दो वर्ड्स के बीच में डैश लगाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डैश लगा रखा है, इसको देखो, यहाँ पे मैंने डैश लगा रखा है, डैश डैश। ये जो डैश होते हैं इसको हम कहते हैं हाइफन। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह के नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? अब समझना, ये चीज़ आप भूल जाओ, इस पर आ जाओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3, 5, 2, 5 और 100, बॉय आएगा कि बॉयज़, गर्ल आएगा गर्ल्स, चाइल्ड चिल्ड्रन, स्टार स्टार्स, या रुपी या रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ बोल दूँ या रुपी बोल दूँ, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए? फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इतने में तुम क्या आंसर मार्क करते ये फटाफट से नोट करके बताओ या कमेंट करके मुझे बताओ कि इस सेक्शन में तुम्हारा जो आंसर आता है 3 बॉय बोलोगे या बॉयज़ बोलोगे, 5 गर्ल बोलोगे या गर्ल्स बोलोगे, 2 चाइल्ड बोलोगे या चिल्ड्रन बोलोगे। फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे आपका आंसर बताइए। चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, 3 बॉय, तो 3 ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना? मतलब एक से ज़्यादा है। सिंपली क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे? प्लूरल। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? बॉयज़। अगेन 5 एक से ज़्यादा है, कितनी है? 5 लड़कियाँ हैं, इसलिए मैं इस केस में भी क्या यूज़ करने वाली हूँ? गर्ल्स। ठीक है। 2 चाइल्ड नहीं होगा, क्या होगा? चिल्ड्रन। 5 स्टार्स और 100 रुपी। ठीक है, रुपीज़ हो। अब यहाँ पर तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि 3 एक से ज़्यादा है, प्लूरल बन गया है। प्लूरल के साथ तो भाई प्लूरल की कंडीशन बन गई तो ऐसे तो लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, इन सब के साथ तुम क्या लगाते हैं? फटाफट से वीडियो फिर से पॉज करो और सोच के देखो इन सब का आंसर क्या आएगा। 5 स्टार या स्टार्स होटल, 100 रुपी या रुपीज़ नोट, 10 मेंबर्स या मेंबर्स कमेटी, क्या यूज़ करना चाहिए? फटाफट से वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए और आपका आंसर जो आ रहा है फिर से उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को 2 तरह से तुम समझ सकते हो। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो होटल की अगर अपन बात करें, होटल एक नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन की विशेषता कैसी है? ये नाउन कैसा है? 5 सितारा होटल है। ठीक है, ये नाउन कैसा है? 5 सितारा होटल है। मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है कोई वर्ड, और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नाउन की विशेषता को बताने वाला वर्ड क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। इसका मतलब एडजेक्टिव है ये पूरा का पूरा। और क्या एडजेक्टिव को सिंगुलर से प्लूरल में बनाओगे? सिंगुलर से प्लूरल तो कौन बनता है? नाउन बनता है। ठीक है, तो मतलब ये जो केस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ क्या लेके चलता है? सिंगुलर ही लेकर चलता है। आप में यहाँ पर इसके साथ कोई प्लूरल का सेंस नहीं ले सकते। फिर से मैं बता दूं, क्योंकि 5 स्टार यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह बता रहा है। क्या कैसी होटल है? 5 सितारा। कैसी होटल है? 5 सितारा होटल है। मेरी बात समझ में? मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल गया, होटल की क्वालिटी के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ करूँगी। दूसरा तरीका, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है हाइफनेटेड नाउन्स। जहाँ पर भी आपको डैश मिलता है ना, कहीं भी 2 वर्ड्स के बीच पर डैश लगा रहता है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे लें तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, आप एस नहीं लगा सकते। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को तुम यहाँ पे देख लो। नोट है हमारा नाउन। ठीक है, कैसा नोट है? 100 रुपी नोट है। मतलब ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कैसा? न्यूमरल एडजेक्टिव है। नंबर बता रहा है ना, नंबर वाला एडजेक्टिव है, इसलिए इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना है तो आप इसके साथ रुपीज़ यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 10 मेंबर या मेंबर्स कमेटी। कमेटी अगेन नाउन। कैसी कमेटी? 10 मेंबर वाली कमेटी। मतलब यहाँ पे अगेन ये कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, एडजेक्टिव है, इसलिए आप क्या यूज़ करने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ मेंबर कमेटी, 10 मेंबर कमेटी। ये जो कॉन्सेप्ट था ये था न्यूमरल एडजेक्टिव का, या फिर हाइफनेटेड नाउन भी कहा जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस वो रट लेते हैं, तो उनको क्या लगता है 3 बॉय ही होगा। नहीं नहीं, 3 बॉयज़ ही रहता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ सेंस नहीं है। यहाँ पे बॉय थे नाउन और 3 को आपने एडजेक्टिव बनाया था, तो यहाँ पे कोई मैं सिंगुलर प्लूरल नहीं बना रही हूँ उसको, पर यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का सेंस आ रहा था, इसलिए मैं उसको हमेशा किस कैटेगरी में लेके चलूँगी? सिंगुलर की कैटेगरी में लेकर चलूँगी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे कॉन्सेप्ट मैं फिर से क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप ये 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो सेशन था, आज के सेशन में मैं सिर्फ आपके लिए 4 कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। अब फटाफट से इन कॉन्सेप्ट्स पे चारों से मिक्स क्वेश्चंस अपन करके देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। अब मैं आपके लिए 4 कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इन चारों ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट करके आंसर दो, क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं। आंसर क्या है मतलब आपको किस पार्ट में एरर लग रही है या फिर क्या एरर है, आप बस ये बता दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब चलो स्टार्ट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। माई सिजर्स इज नॉट शार्प, ठीक है, सिजर्स की बात करी है, हमें याद आ गया 2 ब्लेड्स वाला वर्ड, ठीक है, मतलब ये तो हमेशा प्लूरल रहता है, और प्लूरल रहता है वो वर्ब भी कैसे लेके चलता है, प्लूरल लेके चलता है। तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, आर यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, आर्म्स वॉज गिवन टू द पुअर, ठीक है। आर्म्स क्या होता है, दक्षिणा, दान, भीख, ठीक है, दोनों हाथों से दी जाती है, दोनों हाथ इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब ये कैसा है, प्लूरल है। और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, मतलब वॉज की जगह मुझे क्या यूज़ करना है, वर, ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर गेव मी एन एडवाइस फॉर माई फ्यूचर। माई फादर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब हुआ, किसे दी है, मुझे दी है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ उनका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एडवाइस एक नाउन है, और नाउन भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप ये बात पढ़ चुके हो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन को यूज़ नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर एन यूज़ नहीं करते। पर अब मुझे क्या हो कि मुझे अगर एक का सेंस देना हो, एक चीज़ का सेंस देना हो, तो उस केस में आप यूज़ करते हो अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। इस तरह से इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, प्लीज प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, उनके साथ एस यूज नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नो न्यूज़ आर गुड। न्यूज़ कैसा नाउन था, वही वाला हमने देखा था, जो दिखता तो प्लूरल है पर होता कैसा है, सिंगुलर, मतलब इनके साथ जो वर्ब लगने वाली वो कैसी लगने वाली है, सिंगुलर, दैट इज इज। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर। इनिंग्स के साथ एस लगता है पर होता कैसा है, सिंगुलर होता है, और इसने वर्ब भी कैसी ली है, सिंगुलर ही ली है, मतलब ये जो सेंटेंस है आपका वो क्या है, टोटली करेक्ट है, ठीक है। ये थे 6 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के 6 के 6 पूरे के पूरे सही हुए होंगे। चलिए और क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, 12 तक हैं क्वेश्चंस आपके, 7 to 12। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से फटाफट सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए आंसर्स। चलिए, आई होप आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ चुका है। 7th क्वेश्चन जो है देखते हैं। अ 10 years old boy came to me and asked for food। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर बॉय नाउन है, ठीक है, मतलब 10 years old कितना बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। दूसरा अगर अपन देखें तो यह कहीं ना कहीं हाइफेनेटेड है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, ही गेव मी अ 100 रुपीज़ नोट। अगेन नोट कैसा है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी कैसा है, वो 100 रुपये का है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंपली सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम देख चुके हैं मैथमेटिक्स तो एक ऐसा वर्ड है जो दिखता प्लूरल है बट होता कैसा है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ जो हम वर्ब लगाने वाले हैं वो भी कैसी लगाने वाले हैं, सिंगुलर लगाने वाले हैं। नेक्स्ट, प्लीज कीप योर सराउंडिंग क्लीन। सराउंडिंग मतलब आसपास की चीज़ों को साफ रखो, मतलब यहाँ पर आपको सराउंडिंग नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, सराउंडिंग्स क्लीन। नेक्स्ट, आई हैव परचेज ज्वेलरीज। मैंने बताया ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाली हूँ, इसके साथ प्लूरल नहीं यूज़ करूँगी, सिंपली क्या यूज़ करूँगी, आई हैव परचेज ज्वेलरी, या फिर अ सेट ऑफ ज्वेलरी, अ सेट ऑफ ज्वेलरी, अ सेट ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हर हेयर्स आर ग्रे। अगर देखो ये हेयर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल हमेशा किस फॉर्म में करता है, एग्जिस्ट, सिंगुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ पर एस यूज़ नहीं करेंगे। एक और बात, यहाँ पर अगर अपन देखें तो आर प्लूरल यूज़ किया है किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन हेयर्स के साथ। मैं आपको ये चीज़ भी बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने साथ आर्टिकल ए और एन को यूज़ नहीं करते, मतलब आर की जगह मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इज यूज़ करना पड़ेगा। हर हेयर इज ग्रे,
ये थे करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी के जो आंसर्स हैं वो सही आए होंगे और आपने इन सभी को सही ही सॉल्व किया था। ये जो सेशन था आज का, ये ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है नाउन में जो हमारा बचा हुआ है वो है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको इस तरह की क्लासेस बेसिक से ज्वाइन करना है तो आप मेरे पेज को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद अदिति मैम। आप फेसबुक पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा इंग्लिश विद अदिति मैम, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी इधर, या फिर आप मेरे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, अकेडमी के नंबर पे कॉल कर लीजिए जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी नंबर दिया हुआ है, तो आपको उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचे। ठीक है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वापस से मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।